हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। फ्रेंड्स, मिलिए मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी हार्ड वर्किंग है, बहुत ही हार्ड वर्किंग। अभी भी वो कस्टमर्स के कपड़े सिलती है। ये उसकी ज़रूरत नहीं है, ये उसकी हॉबी है। जब हम छोटे थे तब ये ज़रूरत थी। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे जब हम छोटे थे, क्योंकि हमें वो अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, हमें अच्छी शिक्षा दे सके। और इंसान को जब मेहनत की आदत लग जाती है तो उससे शांत नहीं बैठा जाता। ऐसी ही मेरी मम्मी, इसलिए वो हॉबी के तौर पर अभी भी कपड़े सिलती है, काम करती है। फ्रेंड्स, मैं हूँ अपने मायके में नासिक में, और फिर मम्मी को मना कर हम लेकर गए उसे घुमाने स्वामीनारायण मंदिर। नासिक में ये पंचवटी में स्थित ये स्वामीनारायण मंदिर है, बीच शहर में। बहुत ही बेहद ही खूबसूरत ऐसा ये मंदिर है। ये मेरा भांजा है स्वरूप, और हम सब मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। मेरा भाई नहीं आया क्योंकि उसका ऑफिस था। मेरे पापा भी नहीं आए क्योंकि उनको चलने में दिक्कत है। मैं, मेरी भाभी, मेरा भांजा, माँ और मेरे बेटे और हस्बैंड के साथ हम आए हैं मंदिर के पर स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करने। बेहद खूबसूरत ये स्वामीनारायण मंदिर है, और स्वामीनारायण मंदिर जहाँ भी बने हैं वो सभी के सभी बेहद ही खूबसूरत हैं। लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा लगा। बीच शहर में बना हुआ ये मंदिर इतने बड़े एरिया में बना है, और एक एक चीज़ इसकी बारीकी से यहाँ पर तराशी गई है। कैसे पता नहीं। ये स्वरूप के साथ में टाइम स्पेंड करती हुई, क्योंकि ये मुझे बहुत दिनों के बाद, मतलब महीनों के बाद मिलता है। ओकेजन पर ही मिलता है, दिवाली या फिर रक्षाबंधन, समर हॉलीडेज़ पर मिलता है, इसलिए मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखो मंदिर। और महाराष्ट्र में गर्मी ज़्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ कुछ शहर ऐसे हैं कि वहाँ पर गर्मी की मात्रा थोड़ी कम है। उनमें से एक है नासिक। नासिक का जो वातावरण है ये इतना गर्म नहीं है, अच्छा वातावरण है यहाँ पर। और देखो, मंदिर जैसा लग रहा है कि पोस्टर देख रहे हो, और ऊपर इतने अच्छे बादल छाए हैं कि नज़र नहीं हट रही उन पर से। यहाँ पर मंदिर के पूरे एरिया में बैठने के लिए जगह है। पूरी इवनिंग यहाँ पर हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इतना अच्छा माहौल यहाँ पर बनाया गया। और फ्रेंड्स, मायका किसे अच्छा नहीं लगता, और मायका इतना सुंदर हो। मतलब नासिक ये जो सिटी है ये बड़ी ही सुंदर ऐसी सिटी है। बहुत सारे ऐसी जगह है यहाँ पर देखने लायक, घूमने लायक। और इनमें से अभी ये नया जो बना है ये स्वामीनारायण मंदिर, तो हमने सोचा कि चलो पहले अंदर जाकर दर्शन लेकर आते हैं। इसलिए हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर जाकर, और नज़दीक से ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। इतनी बारीकी से यहाँ पर नक्काशी बनाई गई है कि नज़र नहीं हट रही थी, कि एक एक चीज़ देखने लायक थी, कि क्या क्या शूट करे, क्या क्या रहे। मतलब फ़ोटो पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे। बहुत सारी सेल्फीज़ हमने यहाँ पर निकाली, फ़ोटोज़ खींचे। यहाँ पर जो नीचे का पार्ट था उन्होंने उसको ग्लास से कवर किया था, क्योंकि लोग हाथ लगाते हैं, शायद इस वजह से सारे जो पार्ट्स हैं वो नीचे से उन्होंने ग्लास से कवर किए थे। ये मेरी भाभी है रचना, छोटी है मुझसे, इसलिए मैं उसको नाम से ही बुलाती हूँ। तो ये मंदिर का पूरा मतलब ये जो नक्काशी है ये बारीकी से एक एक ऐतिहासिक यहाँ पर चित्रण किया गया है। अगर इसको देखा जाए तो पूरा दिन भी कम पड़े अगर हम इस मंदिर को बारीकी से देखने जाए। देखो, अंदर का सभा मंडप कितना भव्य और दिव्य है, और लाइट से उसको डेकोरेट किया गया है मानो स्वर्ग के द्वार हो। सच में मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा था। ये स्वरूप है, देखो मेरा भांजा, ऐसे उसको चुपके से मैं उसकी क्लिप बना रही हूँ। ये रचना है मेरी भाभी। फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर तो दर्शन नहीं हुए, किवाड़ बंद थे। आरती के समय पर किवाड़ खुलेंगे ऐसा कहा गया। तो आगे हम फिर से नीचे उतर कर आए, और यहाँ पर स्वामी नारायण जी के चित्र बने हैं। उनके जो जो कहानी घटित हुई है उनके जीवन में, वो सारी यहाँ पर चित्रित की गई है, और उसके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा गया है। तो यही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम यहाँ एक एक चीज़ देखेंगे और पढ़ने की सोचेंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। और ये कुछ ऋषि मुनियों की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जिनके लिए अलग से ऐसी मीनारें बनाई गई। हम एक एक चीज़ यहाँ पर देखते जा रहे थे और अचंभित होते जा रहे थे कि बीच शहर में इतना सुंदर मंदिर बना है। और देखो, बादल जैसे उस मंदिर पर अपनी छाया धरे हुए हैं और मंदिर की शोभा और बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलकर हमने देखा मीनार के नीचे से, तो वहाँ पर एक गार्डन बना है। मतलब वो सब कंस्ट्रक्ट एरिया है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो ये वहाँ पर एक चक्कर लगा कर आते हैं। नीचे उतरकर हम गार्डन की तरफ गए।
नीचे जो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा है उनके चित्र बने थे। मेरा बेटा डॉक्टर है, उसके सारे बुक्स पर ये चित्र बने हैं, तो हम उसको दिखा रहे थे, देखो तेरे बुक्स वाले चित्र यहाँ पर है। यहाँ पर एक कुटिया बनी है श्री राम जी की, श्री राम, सीता जी और बाहर लक्ष्मण जी खड़े हैं, ऐसा ये दृश्य बनाया गया है। और देखो ये तीनों, जब ये तीनों मिलते हैं अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं, मुझे भूल जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर समुद्र मंथन की प्रतिमा बनाई गई है। हम स्वरूप को, मतलब मेरे भांजे को समझा रहे थे कि समुद्र मंथन क्या है। वो पूछ रहा था ये ऐसा क्यों है, ये नाक क्यों पकड़ा हुआ है, तो उसको हम डिटेल में सारी कहानी बता रहे थे कि समुद्र मंथन क्यों किया गया था। मेरा मायके में जाना यानी कि मेरी पूरी फैमिली से मिलना, बच्चों से मिलना, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा नासिक में ही रहता है। वो नासिक सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर इंटर्न डॉक्टर है। और छोटा बेटा भी अभी आया है, वो भी बाहर ही था 3 साल से, बीच बीच में कभी कभी आता था। तो ऐसा समझ लो कि ये सब मेरा मी टाइम है मेरी फैमिली के साथ। गार्डन में बहुत ही भव्य ऐसे शिव जी की मूर्ति बनी थी। मैंने ये दादी और पोते का एक फ़ोटो खींचा मेमोरी के तौर पर। यहाँ पर हर एक स्पॉट जो है वो फ़ोटो खींचने लायक था, मतलब कहाँ खींचे कहाँ रहने दे ये समझ में ही नहीं आ रहा था। शिव जी की मूर्ति के पास भी मैंने इन तीनों की एक फ़ोटो क्लिक की मेमोरी के तौर पर। तो ये इस प्रकार से ये शिव जी की मूर्ति बनी थी। और ये ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर धूप है, धूप नहीं थी, ऐसे लाइट की व्यवस्था की गई थी उनके ऊपर कि जैसे मानो कि धूप आ रही हो। नीचे रामायण और महाभारत के भी चित्र बने थे और उनकी भी सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई थी बोर्ड पर। ये रामायण का सारा चित्र बना हुआ है, एक एक जो दृश्य है रामायण का वो यहाँ पर बना हुआ है और उसका सारा लिखित रूप में उस बोर्ड पर था। हम फिर से ऊपर मंदिर की तरफ आए क्योंकि अभी दर्शन लेने थे और मैंने यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे खींचे। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, ये मंदिर के आजू बाजू का दृश्य और मंदिर का दृश्य बेहद ही खूबसूरत लग रहा था, मानो यहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। हम पहली बार यहाँ पर आए थे सबके सब, मम्मी को भी हम ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए थे, उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था, वो भी बड़ी खुश हो रही थी ये मंदिर देखकर। सच में बेहद खूबसूरत ऐसा ये मंदिर। यहाँ पर हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, इसलिए बैठकर हम अच्छे से यहाँ पर बातें कर रहे हैं और फिर हम मंदिर में अंदर दर्शन कर कर वापस आए। अंदर मैंने कोई वीडियो फ़ोटो नहीं लिए, वहाँ पर लिखा था, वैसे भी मंदिर में मुझे फ़ोटोग्राफ्स लेना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम फिर निकल पड़े बाहर की तरफ। मंदिर का जो एरिया है उसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। ये देखो भांजे और बुआ की जुगलबंदी। हम फिर से वापस आकर फिर से उस मंदिर की फ़ोटो खींच रहे थे, उसको देखे जा रहे थे। आखिर में हम घर लौट कर आए क्योंकि हमें बनाना था डिनर सबके लिए। और घर जाकर देखते हैं तो क्या, मेरा भाई ऑफिस से आकर सीधा डिनर की तैयारी में लग गया था। उसको डिनर बनाना था खुद के हाथ से, हमारे लिए, सबके लिए। देखो उसका ऑफिस का वर्क भी चल ही रहा है, ऑफिस के कपड़े अभी तक, और वो डिनर बनाने की तैयारी में लग गया है। सच में मेरे भाई पर मुझे बड़ा ही गर्व है। वो मम्मी पापा की अच्छे से देखभाल भी करता है और हम सब की देखभाल करता है, सबके इच्छाओं का वो आदर करता है। तो वो मेरे बच्चों के लिए और हमारे लिए डिनर बना रहा है। वो बिरयानी बड़ी अच्छी बनाता है, सारा का सारा बिरयानी का जो सामान है खुद खरीद कर लाया और अभी बिरयानी बनाने की वो तैयारी कर रहा है। देखो कितना अच्छा माहौल है, सब हम हंसते खेलते उस बिरयानी की तैयारी में लग गए, जुड़ गए। वो खुद ही बनाता है सब कुछ, बस उसको हम थोड़ी पूर्व तैयारी कर देते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में ये बिरयानी बनने वाली है। सारा का सारा सामान वो खुद खरीद कर लाया है ऑफिस से आने के बाद। और फ्रेंड्स, डिनर का जो क्लिप था वो मैंने शूट किया था, लेकिन पता नहीं सिर्फ आवाज़ें आ रही है और बिल्कुल भी उसमें कोई वीडियो शूट नहीं हुआ है। देखो दोनों भाभी और भैया दोनों के दोनों लगे हैं ये बिरयानी बनाने के लिए। वो इंस्ट्रक्शन देती जा रही है, मतलब वो खुद ही बनाता है लेकिन सजेशन होता है ना, सजेशन दिए जा रहे हैं। मैं कुछ बीच बीच में सजेशन दिए जा रहे हूँ, लेकिन नहीं, वो अपने मर्ज़ी से और अपने हिसाब से ही बिरयानी बनाता है। बड़ी मात्रा में बिरयानी बनने वाली है। मैंने कहा डिनर का जो वीडियो था पता नहीं वो शूट किया, लेकिन सिर्फ आवाज़ें आ रही है और पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी, क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते हैं नॉनवेज, वो उनके लिए अलग कुछ बनाया था हमने। सब कुछ मैंने वो शूट किया था लेकिन वो क्लिपिंग आई नहीं है। तो
तो इतनी बड़ी मात्रा में उसने खुद ये बिरयानी बनाई, खुद के हाथों से हमें उसने सर्व किया, खुद के हाथों से वो हमें परोसता जा रहा था। सच में मायके का सुख इससे अच्छा क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये है मेरा मायका और ये है मेरे मायके का सुख। तो फ्रेंड्स ये सब बिरयानी बन रही है, रचना उसको हेल्प कर रही है, जो जो उसको लग रहा है उसको दिए जा रही है। और यहाँ बाहर खेली जा रही है क्रिकेट, क्योंकि मम्मी के घर के बाहर बहुत अच्छा स्पेस है और प्राइवेसी भरा स्पेस है। यहाँ किसी की कोई दिक्कत नहीं है, जाली वाली लगाई हुई है, यानी कि बच्चे कभी भी खेल सकते हैं। और फ्रेंड्स हमारा स्वरूप क्रिकेट खेलने में इतना एक्सपर्ट है कि वो आउट ही नहीं होता है, सब उससे थक जाते हैं। हर कोई उससे क्रिकेट खेलने से दूर भागता है, क्योंकि वो आउट ही होने का नाम नहीं लेता है, तो खुद से कभी कभी वो बैट दे देता है। ऐसा है मेरा स्वरूप। और देखो मेरी मम्मी फिर से लग गई कपड़े सिलने में, बहुत ही अच्छे ब्लाउज सिलती है वो, इसीलिए कस्टमर उसके पास आकर उसको सिलने के लिए मजबूर करती है, भले ही वो ना कहे फिर भी। और मैंने आपको पहले ही कहा ये उसकी हॉबी है, बस वो हॉबी पूरी कर रही है, उसको ज़रूरत नहीं है अभी पैसों की या फिर कपड़े सिलने की, लेकिन ये करती जा रही है। तो फ्रेंड्स डिनर की क्लिप तो मेरी मिसिंग हो गई। बाद में डिनर का आनंद लेने के बाद मेरा भाई लेकर आया ये पंजाबी कुल्फी, बेहद टेस्टी ऐसी पंजाबी कुल्फ़ी। रचना को बोला कि पहले बर्तन रहने दे, कुल्फ़ी खा लो। तो फ्रेंड्स ये आज का ये व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर पसंद आया आपको किसी भी वजह से तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। राम राम जी।